नमस्कार दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसफार्मर संबंध में और जानकारी प्राप्त करेंगे हम। तो ट्रांसफार्मर वर्गीकरण आउटपुट क्षमता के आधार पर हम चर्चा करेंगे। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर, एक ऑटो ट्रांसफार्मर और एक होता है हमारा मापी यंत्र ट्रांसफार्मर, या जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑटो ट्रांसफार्मर की वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने ऑटो ट्रांसफार्मर वीडियो नहीं देखी पहले उसको देख लें, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे चर्चा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या फिर मापी यंत्र ट्रांसफार्मर। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला है करंट ट्रांसफार्मर या धारा ट्रांसफार्मर और दूसरा है हमारा विभव ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है हमें कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो है धारा ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर, ये जैसे कहते हैं सीटी ट्रांसफार्मर। एक बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सीटी की फुल फॉर्म क्या है? सीटी की फुल फॉर्म करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। दूसरा हमारा विभव ट्रांसफार्मर। विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसकी एक बार ये भी आप पीटी, जिसको हम पीटी से कह सकते हैं। पीटी का तात्पर्य हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। अभी कैसे काम करेगा, इसकी बंडिंग कैसे काम करती है, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। इसको हम पहले वीडियो देख लेना। अब चर्चा करेंगे तो इसकी करंट ट्रांसफार्मर या धारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इसका डायग्राम, ये ट्रांसफार्मर लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है हमें। अब देखो करंट ट्रांसफार्मर नाम ही तो क्या मापेगा, ये करंट मापेगा, ठीक है। तो इसमें हम लगा देंगे क्या, एमीटर। तो ये कर दिखाया गया हमारा करंट ट्रांसफार्मर डायग्राम है। ये सप्लाई से जोड़ा गया है। सप्लाई जोड़ने के बाद में ये करंट यानी कि श्रेणी में, ये जैसे हम कहेंगे ये जो सप्लाई जोड़ी जाती है प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये कौन सी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, और जो हमारी लोड से जोड़ी जाती है जिसमें एमीटर लगाया जाता है वो हमारी कौन सी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एक दो टर्मिनलों की संख्या रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? प्राइमरी वाइंडिंग टर्मिनलों की संख्या एक दो, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्मिनलों की संख्या अधिक रखी जाती है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग, अब ये जो ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा, ये ट्रांसफार्मर काम करता है स्टेप अप वोल्टेज। करंट ट्रांसफार्मर कार्य क्या होता है, वोल्टेज को स्टेप अप करना और धारा को निम्न करना, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर कार्य क्या होता है, धारा को स्टेप अप, वोल्टेज को स्टेप अप और धारा को स्टेप डाउन। हम करंट ट्रांसफार्मर से भी कहते हैं, उच्च धारा को मापने वाले ट्रांसफार्मर को हम करंट ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। देखो मैंने बात ये बताई थी कि धारा को कम करने के, लेकिन धारा को उच्च माप सकता है। तो उच्च धारा को मापने वाले ट्रांसफार्मर को हम कौन सा कह सकते हैं, हम करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसका जो जब हम इसको प्रयोग में लेते हैं तो ये इसकी क्या है, एमीटर सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा शॉर्ट हुई रहनी चाहिए, या एमीटर लगा होने रहनी चाहिए। यदि आप इसकी वाइंडिंग को, सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट करके नहीं रखोगे तो ये हाई वोल्टेज उत्पन्न करेगा, और हाई वोल्टेज उत्पन्न करते समय इस वजह कोई मिस्त्री अगर काम कर रहा है तो उसको विद्युत झटका अनावश्यक रूप से दे सकता है, और इसके बाद में ट्रांसफार्मर जल सकता है। तो ट्रांसफार्मर का ये करंट ट्रांसफार्मर, ऐसा ट्रांसफार्मर में ये जो क्या काम करता है, यानी कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा शॉर्ट करके या फिर एमीटर लगाकर रखना चाहिए, ठीक है। एमीटर का मैं बता दूं, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में, सप्लाई की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में और भी हम, ये जो कितनी धारा पर काम करता है, कितनी, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, 100 से 200 एम्पियर की धारा को 1 से 2 एम्पियर या 1 से 5 एम्पियर की धारा तक माप सकता है। तो 100 से 200 एम्पियर की धारा को 1 से 2 एम्पियर में माप सकता है, किसके जरिए, करंट ट्रांसफार्मर के जरिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये करंट ट्रांसफार्मर संबंध में जानकारी थी, ठीक है। अब इसके बाद हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में
देखते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैसा होता है। ठीक है, अब इसमें ना ये जो ट्रांसफार्मर है इसको सप्लाई कहां से देंगे, तो ये सप्लाई हो रही है यहाँ से। ठीक है, ये सप्लाई वाइंडिंग और ये हमारे लोड के लिए। तो ये इसमें ध्यान रखना है, ये ट्रांसफार्मर को सप्लाई यानी कि सप्लाई कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, करंट ट्रांसफार्मर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका ध्यान रखना है आपको भाई, ये जो ट्रांसफार्मर है करंट ट्रांसफार्मर सप्लाई के श्रेणी क्रम में मैं बता चुका हूँ पहले से, नोट डाल के आप चाहे। ठीक है, विशेष बिंदु ये ध्यान रखना कि भाई इस ट्रांसफार्मर पे हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट करके रखना चाहिए या फिर एमीटर जोड़ रखना चाहिए, अन्यथा ये जो ट्रांसफार्मर है सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर ओपन रख देंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन यानी कि अधिकतम होने के कारण हाई वोल्टेज उत्पन्न करेगा। हाई वोल्टेज उत्पन्न होने के कारण ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग अधिक करंट लेगा और अधिक सेवन जल सकता है। ठीक है, या फिर जो विद्युत झटका दे सकता है। तो ध्यान रखना, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब वेवर ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी। ठीक है, वेवर ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा वो देखते हैं। अब करंट ट्रांसफार्मर के बाद हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वेवर ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स है वो उसकी विपरीत होती है। किसके विपरीत, करंट ट्रांसफार्मर के विपरीत होती है ना। ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसकी जो यानी कि ये जो सप्लाई है हमारे पास, ठीक है, ये जो सप्लाई है, ये वेवर ट्रांसफार्मर है, ये सप्लाई के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। करंट ट्रांसफार्मर सप्लाई के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, पहले ध्यान रखना इस बात को। अब इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि ऐसी सप्लाई यानी हाई वोल्टेज सप्लाई है। ठीक है, यानी कि ये जो हाई वोल्टेज सप्लाई यानी उच्च वोल्टेज, अब उच्च वोल्टेज कितनी है, यानी कि आप लगा लो यानी कि 22,000 वोल्टेज, 11,000 से 22,000 वोल्टेज। हाई वोल्टेज कितनी, 11,000 वोल्टेज से 22,000 वोल्टेज माना कि ये सप्लाई में सप्लाई वोल्टेज आपके पास। अब ये जो ट्रांसफार्मर क्या है, यानी कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये जो सप्लाई जोड़ते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग, और जिसको हम लोड से जोड़ते हैं जो सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो ट्रांसफार्मर है जो सेकंड यानी कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है टर्न की संख्या कितनी रखी जाती है, वो अधिक रखी जाती है, पतले तार अधिक टर्न। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में पतले तार अधिक टर्न रखी जाती है क्योंकि हाई वोल्टेज के लिए है ना। और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग 1 या 2 टर्न, मोटे तार कम टर्नों में लगाई जाती है। ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग लगाया जाता है क्या, वोल्टमीटर। ठीक है, अब ये जो क्या काम करता है ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये यानी कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज बदलता है। किसमें, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज, यानी 11,000 वोल्टेज और 22,000 वोल्टेज को हम कितने वोल्टेज में माप सकते हैं, यानी कि कितने वोल्टेज में केवल यानी कि 50 से 100 वोल्ट, 50 वोल्ट से 100 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है। कौन, वेवर ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये ध्यान रखना है इसकी। तो ये क्या काम करता है, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। धारा उच्च यानी धारा को स्टेप अप करने वाला होता है, जबकि इसमें जो वोल्टमीटर होता है इसकी जो माप सीमा का रेंज कितनी रेंज का होता है, वो रेंज होता है 25,000 वोल्टेज। माप सीमा का रेंज का वोल्टमीटर लगाया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें जो ये जो ट्रांसफार्मर है यानी कि अब इसमें ये ध्यान रखना है भाई कि भाई इसका जो यानी कि ये कौन से काम में कहाँ लिया जाता है, यानी कि प्रयोग में कहाँ लिया जाता है। तो ये वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है, वोल्टेज मापने के लिए वेवर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ध्यान ये रखना है कि भाई ये किस इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज बदलना। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग। अब इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ना उसको अर्थिंग कर देती है, क्यों, हाई वोल्टेज है ना, हाई वोल्टेज होने के कारण इसको अर्थिंग कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके संबंध में जानकारी थी, तो ये हमें ध्यान रखना है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ठीक है। अब ये जो थी हमारी यानी कि धारा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से जानकारी। अब इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी हमारी जो ट्रांसफार्मर के भागों के संबंध में होगी, और ट्रांसफार्मर के भाग है वो इम्पोर्टेंट, और ये सारे बिंदु इम्पोर्टेंट है। आपको एक बार मैं बार बार कहता हूँ भाई, आपको वीडियो अपलोड देखने के बाद आप किताब का थोड़ा सहारा लिया करो, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम समय के लिए याद हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि किताब का भी सहारा लें,
और आपके बाद जो वीडियो मैं बता चुका हूँ कि भाई ट्रांसफार्मर के भाग और भाग जितने भी भाग हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, वो सारे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगी, है ना।